कुमार सोनी टीम प्रेस की ओर से आपके सामने फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने कंपटीशन लेवल के लिए एक टॉपिक चला रखा था, वाष्पोत्सर्जन। उस श्रृंखला में आगे है। कल अपन ने पढ़ा था कि स्टीवर्ड ने एक कथन कहा था कि वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है। और दूसरा कथन जो कंपटीशन लेवल में आता है वो है, कॉर्टिस ने दिया था, कॉर्टियस ने दिया था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। साथियों, यहां पर ये दो शब्द अलग अलग हैं, बाकी सारा वाक्य क्या है, समान है। स्टीवर्ड का जो कथन है उसमें जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, अपरिहार्य। और कॉर्टियस का जो वाक्य है उसमें शब्द आएगा आवश्यक। दो ऑप्शन निश्चित तौर से आते हैं, स्टीवर्ड भी आता है, कॉर्टियस भी आता है। इन दोनों क्वेश्चनों में आने पर हमारा दिमाग स्ट्रक करता है कि स्टीवर्ड करें, कॉर्टियस करें, कॉर्टियस करें, स्टीवर्ड करें। तो आपको ये याद रखना है कि कॉर्टियस आवश्यक, स्टीवर्ड परिहार्य। इस टाइप से याद रखोगे, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब एक एंजाइम PEPCO, पेप्को, इसका पूरा नाम होता है फास्फो इनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, फास्फो इनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और एक है ABA, एब्सिसिक अम्ल। इन पे दो क्वेश्चन ट्रांसपायरेशन पे बनते हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आती है कि वाष्पोत्सर्जन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो वाष्पोत्सर्जन में सहायक एंजाइम का ऑप्शन राइट होगा पेप्को। पेप्को क्या है, एंजाइम है। और अगर क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक हार्मोन कौन सा है, पादप हार्मोन कौन सा है, तो पादप हार्मोन होगा एब्सिसिक अम्ल या ABA। ये दो क्वेश्चन है, वो ट्रांसपायरेशन में बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है। अब साथियों, मुख्यतः रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन होता है, उस रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में पण के प्रकार डिवाइडेशन होते हैं जो अलग अलग आधारों पे होते हैं। रंध्र किस प्रकार के होते हैं, किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। रंध्रों के प्रकार, पण रंध्रों के प्रकार या स्ट्रोमेटा के प्रकार। पहला आधार है वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। इस आधार पर पण रंध्र है या पण है, उसका पहला प्रकार है सेम प्रकार, या इसको अपन बोलते हैं सहतूत प्रकार, सहतूत प्रकार। इस प्रकार के रंध्रों में पण की नीचे वाली सतह पर पण रंध्र उपस्थित होंगे, ऊपर वाली सतह पर पण रंध्र नहीं होंगे। तो आपको इसको याद करने के लिए सहतूत या सेम प्रकार के रंध्रों का याद करने के लिए सिंबल याद रखना है 0/राइट। 0/राइट का मतलब है कि ऊपर वाली सतह पर पण रंध्र नहीं है और नीचे वाली सतह पर क्या है, पण रंध्र हैं। इसका एग्जांपल है मोरस एल्बा। मोरस एल्बा एक पादप है, उसमें एप्पल टाइप या सहतूत प्रकार का रंध्र पाया जाता है, यानी ऊपर वाली सतह पर पण रंध्र नहीं है और नीचे वाली सतह पर क्या है, पण रंध्र हैं। वितरण के आधार पर दूसरा जो रंध्र है, दूसरे प्रकार का रंध्र है, वो है आलू प्रकार, पोटैटो टाइप।
आलू प्रकार के रंध्र में साथियों जो पर्णरंध्र होते हैं वो दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं। इस पर भी प्रेजेंट है, इस पर भी प्रेजेंट है। ऊपर वाली सतह पर भी रंध्र उपस्थित हैं, नीचे वाली सतह पर भी रंध्र उपस्थित हैं। परंतु ऊपर वाली सतह पर पर्णरंध्रों की संख्या क्या होगी? कम, और नीचे वाली सतह पर पर्णरंध्रों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है कम अपॉन ज्यादा, कम अपॉन ज्यादा। ये प्राय सोलेनेसिकुल जिसको आलू कुल भी बोलते हैं उन पादपों में पाया जाता है। तीसरा जो वितरण के आधार पर प्रकार है वो है जई या मक्का प्रकार, जई या मक्का प्रकार। इस प्रकार के रंध्रों में क्या होता है कि पर्णरंध्र दोनों सतह पर प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी, नीचे वाली सतह पर भी प्रेजेंट है, परंतु रंध्रों की संख्या दोनों सतहों पर क्या है? बराबर है। तो अगर पर्णरंध्रों की संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली सतह पर बराबर बराबर हुए तो वो जो प्रकार होगा वो प्रकार क्या कहलाएगा? जई या मक्का प्रकार कहलाएगा। और ये जो पर्णरंध्र हैं वो ग्रेमिनी कुल या पोएसी कुल के पादपों की पत्तियों में पाया जाता है। उसके पश्चात वितरण के आधार पर चौथा प्रकार है कमल या जल लिली प्रकार, कमल या जल लिली प्रकार। साथियों इस प्रकार के रंध्रों में जो पर्णरंध्र पाए जाएंगे वो ऊपर वाली सतह पर ज्यादा पाए जाएंगे और नीचे वाली सतह पर शून्य होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ऊपर वाली सतह पर प्रेजेंट है, नीचे वाली सतह पर क्या है? एब्सेंट है। इस प्रकार के पर्णरंध्रों को अपन बोलते हैं लोटस या वाटर लिली टाइप का पर्णरंध्र बोलते हैं। उसके बाद में वितरण के आधार पर पांचवा प्रकार है ओटेमोजिटॉन प्रकार। ओटेमोजिटॉन प्रकार में क्या होता है कि पर्णरंध्र अनुपस्थित होते हैं, दोनों ही सतह पर पर्णरंध्र अनुपस्थित होते हैं। या अपन कह सकते हैं कि अगर पर्णरंध्र होते भी हैं तो वो कार्यात्मक रूप से सफल नहीं होते हैं। तो ऐसी पत्ती जिसके ऊपर या तो पर्णरंध्र है ही नहीं दोनों सतह पर, अथवा अपन कहें कि कार्यात्मक रूप से पर्णरंध्र हैं वो एब्सेंट हैं। तो ये एक प्रकार अपन ने पढ़ा वितरण के आधार पर रंध्रों का प्रकार। दूसरा आधार अगर अपन देखें तो वो दूसरा आधार कौन सा है कि प्रकाश की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, प्रकाश की दूसरा आधार रंध्रों के प्रकार में है प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। इस आधार पर रंध्र दो प्रकार के हैं, एक है प्रकाश प्रिय या फोटो एक्टिव रंध्र। इस प्रकार के रंध्र हैं वो दिन में ओपन रहते हैं, दिन में खुलते हैं और रात्रि को बंद हो जाते हैं। तो अगर पर्णरंध्र दिन में खुले, रात्रि को क्या रहे? बंद रहे, तो इस प्रकार के पर्णरंध्रों को फोटो एक्टिव या प्रकाश प्रिय रंध्र कहेंगे। दूसरा प्रकार है इस आधार पर, प्रकाश की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, वो है छाया प्रिय या स्पोटो एक्टिव। जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर पर्णरंध्र दिन में बंद रहे और रात्रि को पर्णरंध्र खुल जाए, रात्रि को ओपन होवे, तो उस प्रकार के पर्णरंध्रों को अपन क्या कहेंगे? छाया प्रिय कहेंगे। साथियों आपको यह ध्यान में रखना है कि मरुस्थलीय पादपों को छोड़कर, मरुस्थलीय या जीरोफाइटिक जो पादप है के अलावा अन्य सभी पादपों में प्रकाश प्रिय या फोटो एक्टिव रंध्र पाए जाते हैं। और फोटो एक्टिव जो रंध्र होते हैं वो कौन से पादपों में होते हैं? मरुस्थलीय पादपों में पाए जाते हैं।
तो मनुष्यलीय पादपों में कौन से रंध्र होते हैं? छायाप्रिय या स्कोटो एक्टिव रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र दिन में बंद रहते हैं, रात्रि को खुलते हैं, क्योंकि ये पादप उस आवास में पाए जाते हैं जहां पर पानी की ऑलरेडी क्या होती है? कमी होती है। और पानी की कमी को रोकने के लिए उनमें ये अनुकूलन होता है कि उनमें पाए जाने वाले जो पर्णरंध्र होते हैं वो क्या होते हैं? स्कोटो एक्टिव या छायाप्रिय रंध्र होते हैं। तीसरे प्रकार का आधार रंध्रों के वर्गीकरण का वो क्या है? खुलने और बंद होने के आधार पर पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने के आधार पर। ये जो आधार लिया है वो टाइम से संबंधित है कि कुछ पादपों में पर्णरंध्र हैं वो पूरे दिन भर खुले रहते हैं, कुछ पादपों में पर्णरंध्र है वो पूरी रात्रि को खुले रहते हैं, कुछ पादपों में थोड़े समय के लिए शाम के समय बंद होते हैं, कुछ पादपों में दिन के कुछ समय में कुछ घंटों में बंद होते हैं। इस आधार पर पर्णरंध्रों का वर्गीकरण किया है। ये जो वर्गीकरण किया है वो लॉक्ड फील्ड ने किया था। लॉक्ड फील्ड के अनुसार वर्गीकरण है ये। इस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग पहला प्रकार है अल्फा अल्फा प्रकार के पर्णरंध्र। ये पर्णरंध्र हैं वो दिन में खुलते हैं, दिन में खुले रहते हैं और रात्रि को बंद हो जाते हैं। रात्रि को क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। दूसरा प्रकार है आलू प्रकार। इस प्रकार के पर्णरंध्र हैं वो साय के समय कुछ घंटों के लिए बंद होते हैं, बाकी खुले रहते हैं। तो उस प्रकार के पर्णरंध्रों को अपन क्या कहेंगे? आलू प्रकार के पर्णरंध्र कहेंगे। ये सोलेनेसी कुल की ही विशेषता है। तीसरा प्रकार है जो प्रकार के रंध्र। दिन में ये रंध्र कुछ घंटों के लिए बंद होते हैं, दिन में कुछ घंटों तक ये बंद रहते हैं। तो देखिए आलू प्रकार में बंद तो होते हैं, लेकिन कब वो बंद होते हैं? साय के समय बंद होते हैं। और जो प्रकार में पर्णरंध्र बंद तो होते हैं, लेकिन दिन में शाम के अलावा दिन का जो अन्य समय है उन कुछ घंटों में ये रंध्र बंद होते हैं, बाकी ये रंध्र क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। उसके बाद चौथा जो प्रकार है इस आधार पर वो है इक्विसीटम प्रकार के रंध्र। तो इक्विसीटम प्रकार के रंध्र हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। दिन में भी खुलते हैं और रात में भी खुले रहते हैं, बंद होते ही नहीं है। तो ऐसे कौन से रंध्र हैं जो बंद नहीं होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं? वो प्रकार कौन सा हुआ? इक्विसीटम प्रकार का रंध्र हुआ। इसका एग्जाम्पल अपन लेंगे, वेल नोन एग्जाम्पल है सरसों के पादप में जो रंध्र का प्रकार है खुलने और बंद होने के आधार पर वो कौन सा टाइप है? इक्विसीटम टाइप है। इस प्रकार के रंध्र हमेशा पूरे दिन पर पूरी रात्रि को क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। उसके बाद में है तिमिर रंध्र। ये रंध्र है वो अल्फा रंध्र का अपोजिट है। अल्फा रंध्र हैं वो अपन ने पढ़ा कि दिन में तो क्या रहते हैं? खुले और रात्रि को क्या होते हैं? बंद। ये प्रकार के जो रंध्र हैं तिमिर रंध्र, जिनको स्कोटो एक्टिव भी बोलते हैं और छायाप्रिय भी बोलते हैं, ये रंध्र है वो रात्रि को खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। तो ये और अल्फा तिमिर रंध्र और अल्फा वो रंध्र क्या हैं? बंद प्रकार, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब रंध्रों के प्रकार के बाद अपन कंपटीशन लेवल में अपने को इस टॉपिक में एक विशेष चीज ध्यान में रखनी है, वो है प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ।
प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करते हैं, रोकते हैं, उन पदार्थों को अपन क्या कहेंगे, प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ कहेंगे। प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ के एग्जांपल्स हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्राकृतिक प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ हैं। तो अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ कौन सा है, तो वहां पर राइट ऑप्शन होगा CO2। इस CO2 का उपयोग ग्रीन हाउस में किया जाता है, ग्रीन हाउस में किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ है वो एस्पिरिन भी है। इसके अलावा प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ है वो PMA, इसका पूरा नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ये PMA है वो 1 या 2 सप्ताह तक पर्णरंध्रों को बंद रख सकता है, या पर्णरंध्रों को इसमें बंद रखने की क्षमता पाई जाती है। तो वो पदार्थ कौन सा हुआ, PMA। जब पर्णरंध्र बंद रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो नहीं होगी, इसलिए PMA है वो क्या है, PMA है वो प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ऑक्सी एथिलीन ये भी प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ की श्रेणी में है। और सिलिकॉन तेल ये भी प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ हैं। अब कंपटीशन में अगर क्वेश्चन ये आता है कि शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ड्राई फार्मिंग में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ है। ऑप्शन में इनमें से कोई भी हो वो राइट ऑप्शन आएगा। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ का नाम बताइए, तो वह कौन सा होगा, CO2 होगा। साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।